प्रिय विद्यार्थियों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11 के हिंदी अनिवार्य संस्कृत खंड के चौथे पाठ को लेकर उपस्थित हैं, जिसका शीर्षक है हिमालय। हिमालय भारत का प्रहरी और पर्वतों का राजा है। यह केवल शत्रुओं से ही नहीं हमारी रक्षा करता है, बल्कि वृक्षों, वनस्पतियों और औषधियों से हमारे जीवन को सुखद और निरोग बनाता है। यह भारतीय ऋषियों की तपोभूमि और हर प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। तो आइए इस पाठ की जो हिमालय की महिमा इस पाठ में बताई गई है उसको देखते हैं। शुरू करते हैं। भारत देशस्य सुविस्तृतायाम उत्तरस्यां दिशि स्थितो गिरिपर्वतराजो हिमालय इति नाम्ना भिधीयते जने। भारत देश के उत्तर दिशा में स्थित अति विस्तृत पर्वत लोगों के द्वारा पर्वतराज हिमालय के नाम से पुकारा जाता है। पुनः एक बार देख लीजिए। भारत देश के उत्तर दिशा में स्थित अति विस्तृत पर्वत लोगों के द्वारा पर्वतराज हिमालय के नाम से पुकारा जाता है। अस्य महोच्चानि शिखराणि जगतः सर्वानपि पर्वतान् जयन्ति। इसकी ऊंची चोटियां संसार के सभी पर्वतों को जीतती हैं। इसकी ऊंची चोटियां संसार के सभी पर्वतों को जीतती हैं। अतएव लोका एनम पर्वतराजम कथयन्ति। इसलिए लोग इसे पर्वतराज कहते हैं। अस्योन्नतानि शिखराणि सदैव हिमैः आच्छादितानि तिष्ठन्ति। इसकी ऊंची चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी होती हैं या ढकी रहती हैं। अतएवास हिमालय इति हिमगिरि इत्यापि च नाम सुप्रसिद्ध है। इसलिए इसका हिमालय और हिमगिरि नाम भी प्रसिद्ध है। एवरेस्ट, गौरी शंकर प्रभृतीनि अस्य शिखराणि जगति उन्नतमानि सन्ति। एवरेस्ट, गौरी शंकर आदि ऊंची चोटियां विश्व में सबसे ऊंची हैं। इसकी एवरेस्ट, गौरी शंकर आदि चोटियां विश्व में सबसे ऊंची हैं। अस्य आदित्य कायां त्रिविष्टप नेपाल भूटान देशा पूर्ण सत्ता संपन्ना कश्मीर हिमाचल प्रदेशासम सिक्किम मणिपुरम प्रभृतयः भारतीयाः प्रदेशा सन्ति। इसके ऊपरी समतल भाग में पूर्ण सत्ता संपन्न तिब्बत, नेपाल, भूटान देश और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश हैं। पुनः एक बार देख लीजिए। इसके ऊपरी समतल भूभाग पर पूर्ण सत्ता संपन्न तिब्बत, नेपाल, भूटान देश, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागोऽपि हिमालय अस्यैव प्रान्तरे तिष्ठति। उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय के ही अंतर्वर्ती भूभाग में स्थित है। पुनः देख लीजिए। उत्तर भारत का पर्वतीय भूभाग भी हिमालय के ही अंतर्वर्ती भूभाग पर स्थित है। अगला देखते हैं। अयं पर्वतराज भारतवर्षस्य उत्तरसीम्नि स्थित तत्प्रहरी इव शत्रुभ्यः सततं रक्षति। यह भारतवर्ष की उत्तरी सीमा पर स्थित प्रहरी यानी पहरेदार की भांति शत्रुओं से इसकी रक्षा करता है। या ऐसे भी कह सकते हैं, भारतवर्ष की उत्तरी सीमा पर स्थित यह पर्वत शत्रुओं से इसकी रक्षा करता है।
भारतवर्ष की उत्तरी सीमा पर स्थित यह पर्वतराज हिमालय प्रहरी के समान शत्रुओं से सदा इसकी रक्षा करता है। हिमालया देव समुद्र गम्य गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्राख्या महानद्य शतद्रु बिपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृतयः नद्यश्च समस्तामपि उत्तर भारत भुवं स्वकीयै तीर्था आदिकै न केवलं पुनन्ति अपितु इमां शास्त्र श्यामलमपि कुर्वन्ति। अब पूरे का पुनः देख लेते हैं। हिमालय से ही निकलकर गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नामक महानदियाँ सतलज ब्यास यमुना सरयू गंडकी या गंडक नारायणी कौशी इत्यादि नदियाँ समस्त उत्तर भारत की भूमि को तीर्थों के जल अर्थात पावन जल से, तीर्थों के पावन जल से न केवल पवित्र करती हैं अपितु बल्कि फसलों से हरी भरी भी करती हैं। पूरे का देख लेते हैं हिंदी अर्थ केवल। भारतवर्ष के उत्तरी सीमा पर स्थित यह पर्वतराज हिमालय प्रहरी की भांति शत्रुओं से सदा इसकी रक्षा करता है। हिमालय से ही निकलकर गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नामक महानदियाँ तथा सतलज ब्यास यमुना सरयू गंडक नारायणी कोसी इत्यादि नदियाँ समस्त उत्तर भारत की भूमि को तीर्थों के जल से पवित्र न केवल पवित्र करती हैं बल्कि फसलों को हरी भरी भी करती हैं। आगे देखते हैं। अस्यो पथ्यकासु सुदीर्घा वनराज्यो विराजन्ते यत्र विविधा औषधयो वनस्पतयः तिष्ठन्ति। इसकी घाटियों में विस्तृत वन समूह विद्यमान हैं। इसकी घाटियों में विस्तृत यहाँ है उपत्यकाश मतलब घाटियों में। इसकी विस्तृत सुदीर्घा मतलब विस्तृत। इसकी विस्तृत घाटियों में या इसकी घाटियों में विस्तृत वन समूह विद्यमान हैं। यहाँ विविधा यानी अनेक प्रकार की औषधियाँ वनस्पतियाँ और वृक्ष हैं। तो पुनः देख लीजिए। इसकी घाटियों में विस्तृत वन समूह विद्यमान हैं जहाँ अनेकों प्रकार की औषधियाँ वनस्पतियाँ और वृक्ष हैं। इमा औषधय जनान आम येभ्यो रक्षन्ति। ये औषधियाँ रोगों से मानव की रक्षा करती हैं। तर वश्च आसंत आदि गृहोपकरण निर्माणार्थम प्रयुज्यन्ते। तथा वन के वृक्ष कुर्सी आदि घरेलू उपकरणों के निर्माण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। हिमालय वर्षतो दक्षिण समुद्रयोभ्य समुत्थिता मेघमाला अवरुद्ध्य वर्षणाय ता प्रवर्तयन्ति। हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिणी समुद्र से उठने वाली बादलों के समूह, मेघमाला मतलब बादलों के समूह को रोककर, अवरुद्ध मतलब रोककर उन्हें वर्षणाय यानी बरसने के लिए
प्रवर्तयन्ति यानी प्रेरित करता है। पुनः देख लीजिए, इसकी घाटियों में विस्तृत वन समूह विद्यमान हैं, जहाँ अनेकों प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ और वृक्ष हैं। ये औषधियाँ लोगों के रोगों की रक्षा करती हैं, यानी औषधियाँ रोगों से लोगों की रक्षा करते हैं तथा वन के वृक्ष, कुर्सी आदि घरेलू उपकरणों के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से उठने वाले बादलों के समूहों को रोककर उन्हें बरसने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चों, अब इसके शेष भाग को अगले वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे, और अगर ये हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और हमारे चैनल को, फेमस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।